दोस्तों, आज संख्या पद्धति का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जो हर यूपी लेवल एग्ज़ाम में इसमें से एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है, उसको हम लेकर आए हैं। इकाई का अंक कैसे ज्ञात करें। दोस्तों, हम एकेडमिक में पढ़ते आ रहे हैं कि जैसे कोई भी संख्या अगर दी हो तो उसके दाहिने साइड का पहला अंक, जैसे हम मान लेते हैं अगर संख्या कोई दी हो 1 2 4 5 6, ये एक संख्या है, तो इसमें से दाहिने साइड से पहला अंक जो होगा वो हमारा इकाई का अंक होगा। क्योंकि हम पढ़ते हैं संख्या को, किसी भी संख्या को इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 ऐसे आगे पढ़ते चले जाते हैं। तो इकाई का स्थान पर हमारा 6 रहता है, इस संख्या का इकाई का अंक हमारा क्या 6 होगा। लेकिन कंपटीशन लेवल में थोड़ा सा इससे आगे हट के पूछता है। कैसे पूछता है, एक छोटा सा क्वेश्चन लेकर देखते हैं। पहले तो मान लेते हैं कोई संख्या 6 + 4 + 1 2 6 4 + 3 2 पूछ दिया। इस संख्या के योगफल जो हमारा प्राप्त होगा, इस संख्या का योगफल जो हमारा प्राप्त होगा, यानी इन संख्याओं को जोड़ने के बाद जो हमें प्राप्त होगा उस संख्या का इकाई का अंक बताएं। तो हम क्या करेंगे, पहले सबको आपस में जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद जो हमारी संख्या प्राप्त होगी इसको देख लेंगे, दाहिने साइड से पहला अंक क्या आ रहा है वो हमारा इकाई का अंक हो जाएगा। लेकिन कंपटीशन लेवल में इतना हमारे पास टाइम नहीं होता है। टाइम को बचाने के लिए हम यहाँ ट्रिक अपनाएंगे। क्या ट्रिक अपनाएंगे, जैसे कोई भी संख्या हम जोड़ते हैं तो उसको लिखते हैं क्रमवाइज। कैसे लिखते हैं, कोई संख्या ऐसे लिखते हैं, दाहिने साइड से लिखते चले जाते हैं, छोटा हो या बड़ा हो दाहिने साइड से ही लिखते हैं और उसको आपस में ऐसे ऐड कर लेते हैं। तो दाहिने साइड वाली संख्या हमेशा आपस में ऐड होती है और पहले स्थान पे उसका दाहिना अंक लिखा जाता है। ठीक, वही ट्रिक यहाँ अपनाएंगे। कैसे, यहाँ हर संख्या के लास्ट का जो अंक है केवल उसको आपस में जोड़ लेंगे। तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ से 6 मिल गया, प्लस यहाँ से 4 मिल गया, प्लस यहाँ से भी 4 मिल गया, प्लस यहाँ से 2 मिल गया। इन संख्याओं को आपस में हम ऐड कर लेंगे। तो 6 4 10, 10 4 14 और 14 2 16। तो हमें संख्या क्या प्राप्त हुई 16। जैसे यहाँ ऐड करते हैं तो सभी संख्याओं को आपस में ऐड करते हैं और जो हमें संख्या प्राप्त होती है उसकी इकाई का अंक लिख के दहाई को हासिल ले लेते हैं। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, ऐसे 16 लिख दिए। तो अब इसमें से केवल जो लास्ट की संख्या होगा वही हमारा इकाई का अंक हो जाएगा। यानी इन संख्याओं का योगफल में 6 जो होगा लास्ट अंक आएगा वो हमारा इकाई का अंक हो जाएगा। ठीक, जैसे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर कोई संख्या दे दिया हो 256 + 432 + 634 + 512, इन संख्याओं के योगफल में इकाई का अंक बताएं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ले लिए हैं तो इस संख्या के लास्ट अंक को आपस में जोड़ेंगे। कैसे, अब यहाँ से हम ले लेंगे 6, यहाँ से हम लेंगे 2 और यहाँ से हम लेंगे 4 और यहाँ से हम ले लेंगे 2। सभी संख्याओं के लास्ट को अंक जो ले लिए हैं उसको हम आपस में ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद क्या होगा, 6 + 2 8, 8 4 12, 12 2 14। संख्या हमें प्राप्त हो रही है 14। 14 का लास्ट अंक हमारा इकाई का अंक हो जाएगा। 14 में से 4 हमारा इकाई का अंक, यानी इन संख्याओं को जब आपस में जोड़ेंगे तो 4 जो होगा वो हमारे इकाई का अंक होगा। ठीक, आगे थोड़ा सा और क्वेश्चन को और दूसरे तरीके से देखते हैं और नए क्वेश्चन को कैसे एग्जाम में पूछा जाता है।
जैसे मान लेते हैं कोई संख्या 12 इंटू 6, इसमें हमें इकाई अंक बताना है, इसके गुणनफल में हमें इकाई अंक याद करना है। यानी 12 और 6 को जो आपस में गुणा करेंगे तो जो हमें गुणनफल प्राप्त होगा उसमें हमें इकाई अंक बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 12 को 6 में गुणा कर देंगे, 12 6 के 72, यानी हमें गुणनफल क्या प्राप्त हुआ 72। 72 जब हमें संख्या प्राप्त हो गया तो इसके दाहिने साइड से पहला अंक जैसे ऊपर करते चले आ रहे हैं हमारा इकाई अंक हो जाएगा। यानी 12 और 6 के गुणनफल में हमें जो संख्या प्राप्त होगी उसमें 2 हमारा इकाई अंक हो जाएगा। ये हुआ एक छोटा सा अगर क्वेश्चन दिया हो, लेकिन अगर थोड़ा सा और इसको बड़ा कर दें, अब पूछते हैं कि इसके गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा, इसके गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। अब तो थोड़ा सा बड़ा हो गया, अब तो हम आसानी से गुणा नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ भी हम वही ऊपर वाला ट्रिक अपनाएंगे। क्या करेंगे, जैसे हम जोड़ते समय सभी संख्याओं का लास्ट का अंक केवल जोड़ दे रहे थे, ऐसे ही गुणा करते समय हम केवल लास्ट के संख्याओं का गुणा आपस में कर लेंगे। जैसे हम ऊपर भी इस बताए थे, जोड़ते समय हम दाहिने से ही जोड़ते हैं, गुणा करते समय ही हम दाहिने से ही सभी संख्याओं को गुणा करते हैं। पहला अंक सबका दाहिनी साइड से पहले अंक में ही गुणा होता है। तो हम केवल यहाँ से ले लेंगे 6 गुणे, ऊपर से ले लेंगे 2, लास्ट का अंक ले लेंगे दोनों संख्याओं का और आपस में गुणा कर देंगे। गुणा करने के बाद क्या मिलेगा, 6 इंटू 2 बराबर हो जाएगा हमारा 12, 6 दूनी 12। यहाँ भी वही तरीका, जो हमें गुणनफल प्राप्त होगा उसका लास्ट का अंक हमारा इकाई अंक हो जाएगा, ये पूरे वाले संख्याओं के गुणनफल का। यानी इन दोनों संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक हमारा 2 होगा। ऐसे ही थोड़ा सा और क्वेश्चन बड़ा कर दे। अब पूछ दे इन संख्याओं के गुणनफल में इकाई अंक। थोड़ा सा क्वेश्चन और बड़ा हो गया, गुणा करना और कठिन हो गया। तो यहाँ पहले हम क्या करेंगे, सभी संख्याओं को जैसे हम ऊपर बताएं सभी संख्याओं का लास्ट का अंक ले लेंगे। इसमें से हम 4 ले लेंगे, इसमें भी से 4, इसमें से 2, इसमें से 3 और इसमें से 6। तो 4 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 6, और इन संख्याओं को आपस में गुणा कर लेंगे। जो हमारा गुणनफल प्राप्त होगा उसकी लास्ट की संख्या इन संख्याओं का इकाई का अंक हो जाएगा। लेकिन ये भी तो गुणा करना थोड़ा सा कठिन हो गया, ये भी तो बड़ा हो गया। यहाँ भी अब एक हम छोटा सा ट्रिक फॉलो करेंगे। क्या कि अब एक में 4 का गुणा करेंगे, क्या मिलेगा हमें, 4 करने 4, फिर इसका गुणा 4 में करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 चौक को 16। जैसे ही हमारा गुणनफल 2 अंक का हो जाएगा वैसे ही हम केवल दाहिने अंक को लेकर आगे बढ़ जाएंगे और बाएं अंक को छोड़ देंगे। दाहिने अंक क्या है हमारा 6, इसको लेकर आगे बढ़ जाएंगे और इसको 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 दूनी 12, फिर यहाँ 2 अंक हो गया तो बाएं अंक को छोड़ देंगे, फिर दाहिने को लेकर आगे बढ़ जाएंगे। 2 इंटू 3, 2 3 6, और फिर यहाँ 6 से गुणा 6 में हो जाएगा, 6 6 के 36। यानी हमें जो गुणनफल प्राप्त हो रहा है वो हो रहा है 36। तो लास्ट का अंक इसमें क्या है, 6। 6 हमारा इस संख्या का इकाई का अंक हो जाएगा गुणनफल का। दोस्तों यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। ये रहा इकाई का अंक का पहला पार्ट। अगला पार्ट हम जल्द ही लेकर आएंगे जिसमें हम थोड़ा सा और नया क्वेश्चन ऐड करेंगे।